हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके। और राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके के में आपको ये टेस्ट करवाऊंगी मैं। और इस टेस्ट में क्वेश्चन होंगे आपके 46। और इन क्वेश्चंस में आपके क्या क्या होंगे, राजस्थान ज्योग्राफी होगी, राजस्थान हिस्ट्री होगी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर होगी और राजस्थान में आपका करंट अफेयर होगा। ये आपके इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लास्ट तक क्लास देखें तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन है वो कितने इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी के सभी है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार आप क्लास लेंगे और इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको खुद को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं और आप इन सभी क्वेश्चंस को खुद एनालाइज करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन हैं वो सही हुए हैं और अपने आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नहर का नाम बदलकर है वो आईजीएनपी कब रखा गया? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो कब रखा गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ 1984। 1984 में राजस्थान नहर का नाम बदलकर है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो रखा गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन फोर्थ। अगला क्वेश्चन, आईजीएनपी किन दो नदियों के संगत पर बने हरिके बैराज से निकाली जाती है, यानी किसके संगम पर? रावी व्यास, व्यास झेलम, व्यास सतलज और रावी सतलज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। व्यास और सतलज नदी के संगम पर है वो आपकी आईजीएनपी का जो हरिके बैराज है वो उसी से निकाली गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, व्यास और सतलज नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, आईजीएनपी की वितरिकाओं सहित कुल लंबाई कितनी है? आईजीएनपी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने लायक थे वो मैं सभी लेके आई हूँ। इससे मैं कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ। तो आपने ये क्वेश्चन देख लिया और अगर आपको ये क्वेश्चन आपने राइट कर दिए तो आप मानिएगा कि आपके आईजीएनपी के टॉपिक से एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे जितने भी बनने लायक क्वेश्चन थे मैं सारे लेके आई हूँ। इसमें इसने पूछा है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की वितरिकाओं सहित कुल लंबाई कितनी है? 9,815 किलोमीटर, 9,413 किलोमीटर, 9,360 किलोमीटर और 9100 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 9,413 किलोमीटर है वो आईजीएनपी नहर की लंबाई है जो इसकी सभी वितरिकाओं सहित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, आईजीएनपी के बारे में असत्य कथन हमें बताना है। एकमात्र बाईं ओर शाखा है वो रावतसर शाखा है, यानी आईजीएनपी जो नहर जाती है उसके बाईं ओर जो कि एकमात्र ही शाखा है और उसके दाईं तरफ है, तो जो शाखा है वो रावतसर शाखा है। प्रथम बार जल प्रवाह शुभारंभ है वो नौरंगदेश्वर वितरिका से किया गया था और 1961 में किया गया था। आईजीएन पर कोई भी विद्युत संयंत्र नहीं है और आईजीएनपी से 10 जिले लाभान्वित होते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, क्योंकि एकमात्र बाएं और शाखा है वो रावतसर शाखा निकाली गई है। ये आपका बिल्कुल सही है। और प्रथम बार जल है वो प्रवाहित किया गया था नौरंगदेश्वर वितरिका को, जो 1961 में किया गया था। ये भी आपका बिल्कुल सही है। और आईजीएनपी से 10 जिले हैं वो इससे लाभान्वित होते हैं। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, आईजीएनपी के संदर्भ में असत्य कथन हमें बताना है। इस साइड है वो आईजीएनपी की लिफ्ट नहरें दी हुई हैं और इस साइड है वो लाभान्वित जिले दिए गए हैं। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा है वो आपका गल दिया हुआ है। इसमें आपको एक या दो भी इसके रोंग हो सकते हैं। इसमें आपके ऑप्शन होंगे, फर्स्ट ऑप्शन होगा ए और सी, सेकंड ऑप्शन होगा ए और बी, थर्ड ऑप्शन होगा सी और डी और फोर्थ आपका ऑप्शन होगा सभी सत्य हैं। तो अब आपको इसमें बताना है कि आपकी है वो राइट आंसर है वो कौन सा होगा। इसमें पहला है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर जो बीकानेर गंगानगर चूरू में प्रवाहित होती है। वीर तेजा जी जिसमें बीकानेर और नागौर, जयनारायण व्यास जैसलमेर और जोधपुर और कुंवर सेन लिफ्ट नहर बीकानेर और गंगानगर। इसमें आपके फर्स्ट और सेकंड है ये गल दिए हुई हैं, आपके सी और डी बिल्कुल सही है। तो आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही होगा, ए और बी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, हमें सत्य कथन बताना है। जवाई बांध जालोर में, सोमकमला अंबा बांध उदयपुर में, इसरदा बांध करौली और परवन अकावत बांध झालावाड़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ, परवन अकावंत झालावाड़ में, क्योंकि जवाई बांध है वो जालोर में नहीं पाली में है। सोमकमला अंबा बांध है डूंगरपुर में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ।
आपका ये क्वेश्चन है वो कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, ये आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, कोदरा बांध की स्थिति है, यानी कि आपका कोदरा बांध है वो कहाँ स्थित है? जालोर में, बांसवाड़ा में, सिरोही में, डूंगरपुर में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सिरोही में। कोदरा बांध है वो सिरोही में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद गुफा कहाँ स्थित है? उदयपुर, अलवर, आबू और अजमेर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, आबू सिरोही में। ये क्वेश्चन है कि मैं आपकी आर्थिक समीक्षा से भी क्वेश्चन है वो, ये आपका जो विवेकानंद गुफा वाला है ये आपकी आर्थिक समीक्षा से आया हुआ क्वेश्चन है। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट बनने लायक क्वेश्चन होते हैं वो सारे कलेक्ट करके लेके आती हूँ। अब आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये कई बार तो कई क्वेश्चन होंगे जो आपने पढ़े ही नहीं होंगे, तो आप ये सोचेंगे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये पूरी क्लास लेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि ये क्वेश्चन है वो कितने इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, राजा रानी की छतरी कहाँ स्थित है? आना सागर झील अजमेर, गड्डीसर झील जैसलमेर, जैसमंद झील उदयपुर और सेंथल सागर दौसा में। तो आपकी राजा रानी की छतरी है ये गड्डीसर झील जैसलमेर में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान की रैंक कौन सी है? 18वीं, 11वीं, 29वीं और 14वीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, 14वीं रैंक है वो जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान की 14वीं रैंक है। अगला क्वेश्चन, राज्य में कैक्टस गार्डन है कहाँ स्थित है? समगांव, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, कुलधरा, जैसलमेर और खारा, जोधपुर। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन 3, राइट ऑप्शन ऑप्शन 3, कुलधरा, जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन, आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में और बीकानेर में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन संबल कहाँ से आरंभ हुआ? जयपुर से, जोधपुर से, जयपुर और जोधपुर से और बीकानेर से। तो ऑपरेशन संबल है ये जयपुर से स्टार्ट किया गया। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जयपुर। अगला क्वेश्चन, लघु व सीमांत किसान पेंशन योजना कब आरंभ की गई थी? 2019 में, 2013 में, 2009 में और 2017 में। आप अपना राइट आंसर है वो कमेंट करिए कि इसमें है वो क्या होगा। लघु व सीमांत किसान पेंशन योजना है वो कब स्टार्ट की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 2019 में। अगला क्वेश्चन, प्रथम विजय स्तंभ राजस्थान में कहाँ बनाया गया? मंडोर में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, आहुआ में और बयाना में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, बयाना में, भरतपुर में। ये क्वेश्चन आपके या तो पटवारी में आया था या फिर आपके वीडियो में आया था। इसमें इन दो एग्जाम्स में, एक एग्जाम्स में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रथम विजय स्तंभ है वो कहाँ बनाया गया था? तो ये बनाया गया था ऑप्शन फोर्थ, बयाना, भरतपुर में। अगला क्वेश्चन, भाटी राजवंश का शाही शमशान स्थल जैसलमेर में कहाँ स्थित है? अमरसागर, बड़ा बाग, कुलधरा और पोखरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, बड़ा गांव। ये मैंने आपको जब प्रमुख छतरियां करवाई थी तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। अगला क्वेश्चन, बेहतर जल प्रबंधन के लिए राज्य का कौन सा गांव है वो चर्चा में है? लापोड़िया गांव, जाहोता गांव, बड़कोचरा गांव और हवाला ग्राम। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, लापोड़िया गांव है वो बेहतर जल प्रबंधन के लिए राज्य में गांव में चर्चा में है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक बुर्ज वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक बुर्ज वाला जिला मेहरानगढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, सोनार दुर्ग और किशनगढ़ का किला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सोनारगढ़ दुर्ग, जो कि जैसलमेर में स्थित है। तो सर्वाधिक बुर्ज वाला जिला है सोनार दुर्ग। अगला क्वेश्चन, नाकोड़ा जैन मंदिर की अवस्थिति है, यानी नाकोड़ा जैन मंदिर है वो कहाँ स्थित है? सिरोही में, पाली में, बाड़मेर में और जैसलमेर में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बाड़मेर में। नाकोड़ा जैन मंदिर है वो आपके बाड़मेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बड़बेला तालाब कहाँ स्थित है? कोटा, बारा, झालावाड़ और भीलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन थर्ड है, झालावाड़ में। बड़बेला तालाब है वो आपके झालावाड़ में स्थित है। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके तालाब, छतरियाँ या फिर दुर्ग
ये जितने भी क्वेश्चन है ये मैं आपके आर्थिक समीक्षा और सुजस से उठाकर लेके आई हूँ, क्योंकि आपने पीछे देखा होगा, चाहे पटवारी का एग्जाम हो, वीडियो का एग्जाम हो, अब पीछे के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग अगर देखे जाएं तो आपके जो आरएसएसबी बोर्ड है ये क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा और सूज से काफ़ी क्वेश्चन उठा रहा है, क्योंकि इनमें जिस चीज़ का जिक्र किया हो, चाहे वो तालाब हो, बावड़ियाँ हो, दुर्ग हो, छतरी हो, जिनका भी जिक्र किया हुआ हो उनसे क्वेश्चन आपका जरूर पूछता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, गंगा कैनाल से संबंधित जानकारी के लिए कौन सा ऐप है वो लॉन्च किया गया है? गंगा जल ऐप, नहर ऐप, संदेश ऐप और आपका जल निधि ऐप। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, संदेश ऐप है वो गंगा कैनाल से संबंधित जानकारी के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? जैसमंद झील के पास, राजसमंद झील के पास, फतेह सागर झील के पास और आना सागर झील के पास। तो इसका आपका राइट का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, फतेह सागर झील के पास। ये क्वेश्चन आपके आरएस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि जब से ये क्वेश्चन बना है ये काफ़ी 3-4 बार एग्जाम में आ चुका है, लेकिन इस पर है वो बोर्ड है इसको डिलीट ही कर रहा है। ये क्वेश्चन आपका आरएस 2021 में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन, जैसमंद झील में किस नदी का पानी आकर आता है? गोमती नदी का, मानसी नदी का, वनास नदी का और फाक्कल नदी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, गोमती। जैसमंद झील में गोमती नदी का पानी आकर गिरता है। अगला क्वेश्चन, राज्य में वर्तमान में वाटर ट्रेन का रूट है? जोधपुर बाड़मेर, बाड़मेर पाली, जयपुर पाली और जोधपुर पाली। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जयपुर और पाली। अगला क्वेश्चन, 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है? बीकानेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, जैसलमेर दुर्ग है उनमें 2.5 साके हुए थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का द्वितीय सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सोनार दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग और लोहागढ़ दुर्ग। राइट आंसर ऑप्शन टू, सोनारगढ़ दुर्ग, जो कि जैसलमेर में है। जैसलमेर में अगर आपसे ये पूछ ले कि राजस्थान का पहला सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, तो ये आपका होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन, सेना की देवी नाम से प्रसिद्ध मंदिर है? पोखरण में, शेरगढ़ में, सांथू में और तन्नोट में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन फोर, तन्नोट में। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी घाटी परियोजना में राजस्थान व मध्य प्रदेश का हिस्सा है? 45:55, 50:50, 55:45, 70:30। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, 50:50। ये देखिए, इसमें चंबल नदी घाटी परियोजना का पूछा है। इसमें जितने भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, कई नदी घाटियां हैं जिनका आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप ये टॉपिक पढ़ें तो उन सभी के वो आप राजस्थान मध्य प्रदेश का हो गया या राजस्थान हरियाणा का हो गया, वो सभी आप एक बार देख ले ध्यान से, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी के प्रवाह में बने बांधों का क्रम हमें बताना है कि बांधों का क्रम कौन सा है? गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बिराज। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बिराज नहीं, ये नहीं है। कोटा बिराज, जवाहर सागर, ये भी नहीं है। जवाहर सागर नहीं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। पहले आपका गांधी सागर है जो कि आपके गुजरात में है, फिर आपका राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर और फिर कोटा बिराज। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, कंडाना बांध किस नदी पर स्थित है? मानसी नदी पर, चंबल नदी पर, माही नदी पर और सोम नदी पर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, माही नदी पर है वो आपका कंडाना बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे लंबा बांध कौन सा है? जाखम बांध, राणा प्रताप सागर बांध और अंजान बांध और माही बजाज सागर बांध। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, माही बजाज सागर बांध। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है? चंबल, माही, ऑरेंज नदी और नील नदी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू, माही नदी। मैं भी जितने आपको ये क्वेश्चंस करवा रही हूँ या फिर मैं आपको इस चैनल पर जितने भी क्लासें करवाती हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो सभी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद प्रीत चौधरी पर डालती हूँ। वहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएगी।
तो आप वहाँ से डाउनलोड करके उसका रिवीजन कर सकते हैं। और साथ में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मुझे लगते हैं, चाहे वो करंट अफेयर से संबंधित हो या फिर आपकी हिस्ट्री से संबंधित हो, जो कि याद करने में काफ़ी मुश्किल होते हैं, तो उन सभी को मैं ट्रिक्स के साथ वहाँ पे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो आप वहाँ से उनको लेकर याद कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नहर से लाभान्वित जिले हैं। ये क्वेश्चन आपके लैब असिस्टेंट में आया हुआ है। बाड़मेर, जालौर, सिरोही, बाड़मेर और जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही और जालौर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, बाड़मेर और जालौर जिले हैं वो नर्मदा नहर से लाभान्वित जिले हैं। अगला क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ पधारे थे? करौली में, अजमेर में, जोधपुर में और किशनगढ़ में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, करौली में। अगला क्वेश्चन, परोपकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? 1883 में, 1890 में, 1877 में और 1881 में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 1883 में। मैं जितने भी आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जिनमें कुछ क्वेश्चन तो आपके पीछे के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, जो काफ़ी बार रिपीट होते हैं। आपने देखा होगा कि आरएसएसबी बोर्ड के काफ़ी क्वेश्चंस है वो रिपीट होते हैं, तो वो भी आपको पढ़ते रहने चाहिए। तभी तो मैं आपको बोलती हूँ कि पीछे के प्रीवियस ईयर पेपर है आप सोल्व कीजिए। उनसे ये फायदा होता है कि जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो बिल्कुल आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विधवा विवाह पुस्तक के लेखक कौन है? हरविलास शारदा, चांदकर्ण शारदा, सुषमा देवी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, चांदकर्ण शारदा है, उन्होंने ही विधवा विवाह पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का खजुराहो नाम से प्रसिद्ध जगह है? जगदम्बिका मंदिर, किराड़ू मंदिर समूह है, भंडदेवरा शिवालय और गौतमेश्वर मंदिर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, किराड़ू मंदिर समूह है, ये राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जगत अंबिका मंदिर उदयपुर किस शैली में बना हुआ है? पंचायतन शैली, आर्य शैली, बेसर शैली और गुर्जर प्रतिहार शैली। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, गुर्जर प्रतिहार शैली में आपका जगत अंबिका मंदिर है वो बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? जगत अंबिका मंदिर उदयपुर को, गौतमेश्वर धाम अरनोद में है, तुलजा भवानी मंदिर जो कि चित्तौड़गढ़ में और जगदीश मंदिर जो कि उदयपुर में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जगत अंबिका मंदिर उदयपुर में, उससे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। ये देखिए खजुराहो से संबंधित आपके 3 क्वेश्चन बन रहे थे, वो मैं तीनों लेके आई हूँ। कि राजस्थान का खजुराहो है जो कि किराड़ू मंदिर को बोला जाता है, किराड़ू मंदिर को। अगर आपसे मेवाड़ का खजुराहो पूछ ले तो जगत अंबिका मंदिर। अगर आपसे ये भी पूछ ले कि जगत अंबिका मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है, तो ये आपकी गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, वरमाण सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, जयपुर, पुष्कर और सिरोही में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, सिरोही में। अब ये क्वेश्चन आपका बहुत कम बच्चों का ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपके सुजिस में आया हुआ है और साथ में आपकी 2022 की आर्थिक समीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, झालावाड़ में स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित शहद के लिए ब्रांड नेम क्या है? ये क्वेश्चन भी आपका पीछे अभी जो आपके ये एग्जाम हुए थे वनपाल वन रक्षक के, उनमें एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, मधु सखी नाम से है वो शहद का नाम है। अगला क्वेश्चन, असुमेलित है यानी इसमें से कौन सा है वो असुमेलित है? जिला उपभोक्ता मंच 1 करोड़ तक के मामले सुनता है, राज्य उपभोक्ता आयोग है वो 2 करोड़ तक के मामले, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग 2 करोड़ से अधिक के मामले और सभी सही है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जो जिला उपभोक्ता मंच है वो 1 करोड़ तक के मामले सुनता है, ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन, जिला उपभोक्ता मंच से असंतुष्ट व्यक्ति कितने दिनों के अंदर राज्य उपभोक्ता आयोग की शिकायत दर्ज करा सकता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 45 दिनों तक। ये शिकायत है वो आपकी 45 दिनों तक आप दर्ज करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? मामा भांजा मंदिर अटरू 12 को, विभीषण मंदिर कोटा को, भंडदेवरा मंदिर 12, 7 सहेलियों का मंदिर झालावाड़। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, भंडदेवरा मंदिर 12 को।
ये देखिए आपके एक और खजुराहो से संबंधित है। तो आप ये अच्छे से याद रखिएगा कि राजस्थान का खजुराहो बोल दे तो आपको याद रखना है कि वो होता है किराड़ू मंदिर बाड़मेर में। अगर आपसे ये पूछ ले कि मेवाड़ का खजुराहो पूछ ले, मेवाड़ का खजुराहो, तो आपको याद रखना है जगत अंबिका मंदिर जो कि आपके उदयपुर में है। आपको हाड़ौती का खजुराहो पूछ ले तो आपको याद रखना है वो होता है भंडदेवरा मंदिर जो कि बारां में है। तो ये आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, उड़ान योजना कब शुरू की गई? 18 दिसंबर 2019, 13 दिसंबर 2019, 19 दिसंबर 2020 और 19 दिसंबर 2021। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, 19 दिसंबर 2021। तो ये थे अपने आज के 46 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्लास कैसी लगी आप नीचे कमेंट्स करके बताइए, और साथ में ही अपने फ्रेंड्स के साथ है ये कि अपनी क्लास यहाँ पर शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों का इसका फायदा मिल सके। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।